बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक है, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कल जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एसिड बेस के बारे में डिस्कस किया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो एसिड और बेस के कंसेप्ट हैं, जो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट है आर्हीनियस कंसेप्ट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। फिर सुन लें, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। और आर्हीनियस के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे। फिर सुन लें, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस बेस इज अ सब्सटेंस which produce hydroxide ion in aqueous solution। ठीक है ना, बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देती है। ठीक है, तो ये है जी एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ठीक है, अब हम इसको तफसील के साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सब्सटेंस विच इंक्रीज हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये एग्जांपल देखें, ये HCl है, ठीक है, ये एसिड है। ये देखें, जब हम इस एक्वियस सॉल्यूशन में इसको लेते हैं पानी के अंदर, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन दे देता है पानी को। ठीक है, और हाइड्रोजन दे देता है, पानी क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी H3O बन जाता है। यहाँ से एक H निकला है क्योंकि HCl जो है ये एसिड है, इसने एक्वियस सॉल्यूशन में पानी के अंदर अपना हाइड्रोजन आयन दे दिया है। ठीक है ना, वाटर को, तो वाटर ने ये लेके H3O बना दिया है। ठीक है, तो ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि HCl जो है ये क्या है, ये आर्हीनियस एसिड है। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है वो इस तरह आ जाएगी इसके साथ। ठीक है, और जब हम आर्हीनियस बेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आर्हीनियस क्या है, आर्हीनियस बेस क्या है। आर्हीनियस बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देती है। ये देखें NaOH। ठीक है, जब हम इसको एक्वियस सॉल्यूशन में लेंगे पानी के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये Na बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। यानी मैंने अभी आपको बताया कि बेस एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देती है। ये देखें, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या दिया हमें, हाइड्रोक्सल ग्रुप दे दिया है, जिससे ये ज़ाहिर हो गया है कि ये क्या है, ये बेस है। ठीक है, ये एसिड और बेस की, आर्हीनियस एसिड और बेस की एग्जांपल्स थी। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, ये जो है ये कैसे बनता है, तो जो हमने देखा अभी कि HCl है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन दे देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन दे देता है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जो HCl है। ठीक है, यानी जो भी एसिड होगा, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये पानी के साथ मिलता है। कैसे मिलता है बेटा, पानी के अंदर क्या होता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन के ब्रूनी शेल में
6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। ये लोन पेयर जो है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। लोन पेयर ये क्या करता है, ये स्ट्रांगली अटैच का हो जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है ना। और ये मिल के क्या कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ये देखें, ये वाटर था H2O और ये एक हाइड्रोजन इसके साथ, इसके ये लोन पेयर के साथ मिल जाता है, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, ठीक है। अब है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के असर को, एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी एसिड जो होगा जब वो बेस से मिलेगा, दोनों का असर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। ये देखिए HCl है, इसने क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, ठीक है। इस तरह ये देखें NaCl है, इसने क्या दिया, सोडियम आयन दे दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से क्लोरीन और ये जो है सोडियम, ये आपस में मिलते हैं, ये क्लोरीन और ये सोडियम आपस में मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये ऐसे आयनिक फॉर्म में ही पाया जाता है, यानी कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ही पाया जाता है, ये यानी कि एक्वियस फॉर्म में ही पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता, ठीक है। फिर सुनने, यानी कि ये जो क्लोरीन है यहाँ से हमें हासिल हुई, और ये जो सोडियम है ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। क्या बना देते हैं, NaCl, ठीक है ना, ये बना देते हैं, ये और ये, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताया कि ये क्या होता है, एक्वियस हालत में ही पाया जाता है, ये मोल्टन स्टेट में ही पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए और क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन जो है H3O और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तो इनके नतीजे में क्या बनता है, इनके नतीजे में बनता है जी वाटर। क्या बनता है, वाटर, ठीक है। तो इस तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी ये एसिड है और बेस है, ये दोनों मैंने आपको बना दिया पहले कि एसिड ऐसे टूटता है, फिर बेस टूटता है, और ये आपस में इस तरह रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये एसिड का जो क्लोरीन आयन है इस बेस के सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, और जो एसिड का हाइड्रोनियम आयन है वो बेस के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके वाटर बना देता है। इस तरह ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी एसिड और बेस का ये रिएक्शन होता है, ये एसिड है ये बेस है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। एसिड और बेस जो हैं ये आपस में मिलते हैं, और इनके नतीजे में क्या होता है, ये NaOH है, ठीक है, NaOH, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। आगे है कि आयनाइजेशन ऑफ मिनरल एसिड्स, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। मिनरल एसिड ऐसे एसिड हैं जो मैन मेड हैं, जो इंसान ने खुद बनाए हैं, और नेचुरल एसिड यानी या ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये नेचुरल सोर्सेज से हमें हासिल होते हैं। कल हमने इनके सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था, ठीक है ना, कि नेचुरल जो एसिड्स हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। आज हम उनके आयनाइजेशन की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो आयनाइजेशन है मिनरल एसिड की वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जो वीक एसिड्स हैं यानी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी कितनी है, ठीक है। ये HCl है ना, जो ये तो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि आयोनाइज हो जाता है, 100% हो जाता है वन स्टेप। ये देखिए HCl है, H2O के साथ मिला, इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया वाटर को, और H3O बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये क्लोरीन बन गए, ठीक है। तो इस तरह ये तो कंप्लीटली
आयोनाइज हो जाता है, 100% आयोनाइज हो जाता है इन वन स्टेप्स ओनली, ठीक है। हाइड्रोक्स यानी HCl जो है ये क्या करता है, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो आयोनाइज हो जाता है 100% इन वन स्टेप, ठीक है। ये एक स्टेप में ही टोटली आयोनाइज हो जाता है। जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ये टू स्टेप में, दो स्टेप में आयोनाइज होता है। ये देखिए H2SO4 है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन दे दिया तो ये बन गया H3O, ठीक है। अब इसके पास अभी एक हाइड्रोजन है, H2 है ना, HSO4, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। फिर ये जो HSO4 है ये दोबारा रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है। दोबारा जब रिएक्शन करता है तो ये फिर अपना एक हाइड्रोजन दे देता है वाटर को, ये H3O बना देता है और SO4 बच जाता है। यानी कि ये टू स्टेप में आयोनाइज होता है। HCl वन स्टेप में हो जाता है, H2SO4 टू स्टेप में होता है। इसी तरह HNO3 है, ये भी वन स्टेप में हो जाता है, HNO3, ठीक है। जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये हाइड्रोजन जो है ये निकल जाता है और पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देता है और साथ नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी सिंगल स्टेप है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है ना, इनके आयनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन दे देते हैं पानी के अंदर, ठीक है। जब हम वीक एसिड की बात करते हैं, इसमें एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो है जब ये पानी के अंदर इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, एक्वियस सॉल्यूशन में, तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है और CH3COO माइनस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। ये इसने दे दी, ये होता है, ये वेरी लो होता है, आयनाइजेशन की बहुत स्लो लो होती है, 1.32% होती है। यानी 100 में से 1.3% जो होंगे, यानी 1.32 मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसके आयोनाइज होंगे। फिर सुनिए, अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं CH3COOH के, उसमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं CH फॉर्मिक एसिड की, HCOOH प्लस वाटर, जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H3O बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और HCOO और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसका जो आयनाइजेशन है इसकी वो यानी कि एसिटिक एसिड से भी बहुत ज्यादा स्लो है। ये 1.52 मॉलिक्यूल इसमें आयनाइज होते हैं 1000 में से। अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल है फॉर्मिक एसिड के, तो उसमें से जस्ट 1.52 जो होंगे वो आयोनाइज होंगे। तो ये इसलिए ये वीक एसिड है, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये जो हैं ये वीक एसिड हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। जबकि जो मिनरल एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं। अब हम जब बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ बेसिस की, तो इसी तरह कि कुछ बेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ वीक होती हैं। इस तरह NaOH है, ये क्या करती है, ये भी कंप्लीट आयनाइज हो जाता है NaOH, ठीक है। तो ये कंप्लीट आयनाइज हो जाता है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। NaOH क्या है, कंप्लीट आयनाइज हो गया सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम वीक बेस की बात करते हैं NH4OH, ठीक है, तो ये क्या है NH, ठीक है, पॉजिटिव और OH, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं, ये वीक है, ठीक है ना। ये कंप्लीट इसकी आयनाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। ये वीक आयनाइजेशन है, पार्शियली आयनाइज होते हैं या बहुत कम होते हैं, इसलिए ये वीक बेस कहलाते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था, आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये चैप्टर नंबर 7 9th क्लास है, ठीक है, इसका ये टॉपिक है। फिर मैंने सबसे पहले आपको आर्हेनियस एसिड के बारे में बताया, उसकी एग्जांपल दी, आर्हेनियस बेस उसकी एग्जांपल दी, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, ये पानी के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर की मौजूदगी जो है वो इसको अट्रैक्ट करती है हाइड्रोजन आयन को और ये हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस कैसे मिलते हैं,
ठीक है ना। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, आयनाइजेशन कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की, वीक एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक बेस की। ठीक है, ये सारा आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।